Welcome once again this Divine Vision 2020 यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर में। उसमें भी ब्रह्मा कुमारी का जो विशाल डायमंड हॉल बना है उस हॉल में है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मध्य उपस्थित है ब्रह्मा कुमार सागर भाई जी। आपको उनके विषय में बता दें कि वो एक बॉडी बिल्डर है और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है कि बिना नॉन वेज के, आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सात्विक भोजन, इवन यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं लिया जाता है। तो ऐसे भाई से हम सीधे मिलाते हैं। चलिए मिलते हैं सागर भाई जी से। भाई जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो बताइए भाई जी अपने विषय में थोड़ा सा अपना परिचय दिया दी। मेरा नाम BK सागर भाई है। मैं 18 साल से मधुवन शांतिवन में समर्पित हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर एक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना नॉन वेज से भी बॉडी बनाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की मिथ है कि बिना मीट चिकन नॉन वेज से खा कर के बॉडी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मैं सबको ये मैसेज दे सकता हूँ कि बिना मीट चिकन से भी बॉडी बनाई जा सकती है। अभी मुझे 7-8 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करते, पर मैं पिछले 2 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जिसमें मेरे 2 साल में तकरीबन 120 मेडल्स हो चुके हैं। मैं मिस्टर यूनिवर्स इन थाईलैंड, मिस्टर वर्ल्ड इन थाईलैंड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर गुजरात, मिस्टर पंजाब, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर राजस्थान, और बहुत सारे कंपटीशन अभी तो बहुत सारे हैं। तो इसमें मैंने 120 मेडल तक प्राप्त किए हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्योर वेजिटेरियन में बॉडी नहीं बना सकते, पर थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी मांसाहार नहीं किया अभी तक अपने जीवन में? नहीं, कभी भी नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं 18-19 साल हो गए यहाँ पे बाबा की सेवा में समर्पित हूँ, और 20-22 साल से प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं किया है। तो कहने का मतलब जो ये मिथ है, जो भ्रांति है कि बिना मटन चिकन एट्सेट्रा से बॉडी नहीं बन सकती, एक अवधारणा गलत है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है। जैसे आपने कहा कि आप मिस्टर थाईलैंड रहे, मिस्टर गुजरात, मिस्टर इंडिया भी रहे शायद आप, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और आपकी एज जो मेरे ख्याल से 37 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं भाई जी का कितना अच्छा, बिना उसके उन्होंने इतना अच्छा अपना बॉडी बिल्डिंग का काम किया है। भाई जी आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई की है, सांसारिक पढ़ाई? मैंने +2 12वीं पास करने के बाद मैं ईश्वरीय सेवा में मधुबन में आके समर्पित हो गया। और उसके बाद जो भी मेरी सेवाएं हैं, मैं सेवाएं अपनी मधुबन में दे रहा हूँ। 18-19 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तो जब भी मुझे रेस्ट का टाइम मिलता है तो उस रेस्ट के टाइम में ही मैं अपनी एक्सरसाइज करने जाता हूँ। भाई जी आप ना कितना, आपका क्या डेली शेड्यूल रहता है? एक्सरसाइज वगैरह कितने घंटे, कितना टाइम आपको देना पड़ता है? क्या क्या आप करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में वो भी बताएं। 2-2.5 घंटे, तो सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा एक्सरसाइज। 3 घंटे कम से कम तो मेरे को चाहिए होते हैं। जैसे आपने कहा कि बिना नॉन वेज का यूज़ किए, लेकिन आप फिर कौन सी डाइट लेते हैं जिससे वो थोड़ा सा वो डाइट भी आप बताइए। प्योर जैसे कि पनीर हो गया, स्प्राउट हो गया और सोयाबीन हो गया। मैं ना जो अपने प्रोटीन के सोर्स इनकम है तो उसमें से मैं अपना प्रोटीन का पूर्ति करता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। तो डेली आपको 2.5 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है? 2.5-3 घंटे तो क्या आपने कोई जिम भी ज्वाइन किया है? हाँ जी, जिम के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंपटीशन खेल पाएँ। अच्छा, तो इसके लिए तो जिम को ज्वाइन करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज तो करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इस तरह से आपने ये बताया है कि बिना उसके आपने नॉनवेज खाया जो है अपनी एक अच्छी बॉडी बनाई है।
तो आपने देखा बिना मांसाहार किए भी व्यक्ति ऐसा सुंदर शरीर, ऐसी अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो जो यंगस्टर है या जो भी बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, तो इस बात को अपने माइंड से, इस अवधारणा को निकाल दे कि बिना मांस खाए, बिना मांसाहार का सेवन किए आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भ्रांति है। इस भ्रांति को जितना जल्दी आपको फिर से दिखाते हैं सागर भाई से। ये देखिए, हाँ जी जी ज़रूर, देखिए बिना मांसाहार से इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे, अपनी बॉडी ऐसी बनाई है। तो आपने सिद्ध कर दिया भाई जी कि बिना उसके भी हम एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो भाई जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर को, खासकर जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है उनको? कुछ आप। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एक लंबी गेम है। ऐसा नहीं है कि 2-4 मंथ में या 1 साल में, तो इसको टाइम देना पड़ता है, और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर अपना रेस्ट भी ज़रूरी है। मतलब बहुत आपको ज़रूरी कितने घंटे सोना ज़रूरी है? कम से कम 8 घंटा तो नींद बहुत ज़रूरी है। पर हमने सुना है कि जैसे ब्रह्मा कुमारी तो जल्दी उठ जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उन चीज़ों को? मैं इसको मेडिटेशन के साथ मैनेज करता हूँ। मेडिटेशन से वो नींद की कमी मेरे लिए सबसे पहले मेडिटेशन है जी जो भाई जी। मुझे ये करने के लिए बहुत प्रेरित करती है। अच्छा, तो आप रेगुलर कितने वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं भाई साहब? मैं कम से कम 20 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। तो आपने उससे पहले, तो पहले का जीवन और उसके बाद के जीवन में कोई अंतर आपने देखा हो तो वो भी थोड़ा बहुत सा। सारा अंतर है कि पहले लेट तक सोना, कोई चीज़ की परवाह नहीं करनी, तो अब यहाँ आने के बाद टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम खाना, और हर टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, थैंक यू भाई जी, आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो आपने देखा बिना मांसाहार किए भी एक शक्तिशाली शरीर का निर्माण किया जा सकता है। अब तक जो मान्यता रही या मन में एक गलत भ्रांति घर कर गई थी कि शक्तिशाली शरीर बनाने अथवा बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नॉन वेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि वो गलत साबित होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में न केवल शाकाहार का प्रयोग किया जाता है, बल्कि यहाँ तो लहसुन और प्याज भी नहीं लिया जाता। तो आपने समझ लिया होगा कि बिना मांसाहार से भी एक शक्तिशाली शरीर बनाया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।